देखिए असर हुआ है। कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया और दूसरे को मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके मंत्री बनाते ही आज 35 पैसे और बढ़ा है ईंधनों का दाम। हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। तेल में दाम हुआ है, आम आदमी का तेल निकाल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये हिंदुस्तान के अवाम के विरोधी है। हिंदुस्तान का अवाम एक तरफ गरीब है, ये लॉकडाउन की परेशानी को झेल रहा है, नोटबंदी को झेल रहा है, और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार दिन ब दिन पेट्रोलियम की और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। हम परेशान हो गया, सड़कों पे उतरे हैं और इन्हें अब सुकून से नहीं बैठने देंगे। कम करना पड़ेगा, ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं वो नाथूराम के अगर वंशक हैं तो हम महात्मा गांधी के वंशक हैं। हम गांधीवादी तरीके से इनसे पेट्रोलियम का रेट कम कराएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के माइनॉरिटी के अभी नवनियुक्त अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बैलगाड़ी में निकलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। जिस तरह से देश भर में महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बढ़ रही है, उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर धरना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं जीडीपी पाताल में, महंगाई आसमान में, इस तरीके के पोस्टर और बैनर यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए असर हुआ है। कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया और दूसरे को मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके मंत्री बनाते ही आज 35 पैसे और बढ़ा है ईंधनों का दाम। हम लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। तेल में दाम हुआ है, आम आदमी का तेल निकाल ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी बात की एलपीजी भी जो है आसमान छू रही है। रसोई गैस से लेकर के खाने वाले सारे तेल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। आपके नारे जो है वो झूठे थे, आप बेईमान हैं, आप देश को लूट रहे हैं, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, पेट्रोल के दाम वापस लो, पेट्रोल के दाम वापस लो, पेट्रोल के दाम वापस लो, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय। देखिए लगातार तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, देश को लूट रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आज भी 35 पैसे बढ़े हैं। कल एक पेट्रोलियम मंत्री बदला गया है, नए पेट्रोलियम मंत्री के आते ही 35 पैसे दामों में इजाफा हुआ है। हम उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिर्फ डीजल पेट्रोल नहीं, एलपीजी के दाम जो है आसमान चले गए। नरेंद्र मोदी, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी और कांग्रेस माइनॉरिटी के कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे सड़क पर उतरे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। बैलगाड़ी से यहां पर सड़क पर उतरे हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ और लगातार इस बात की नारेबाजी कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जो हैं उन पर रोक लगाई जाए किसी भी तरीके से। जिस तरह से लगातार दाम एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत कई बड़े चेहरे जो है आज सड़क पर उतरे हुए हैं। जिस तरह रोड डेली क्या नाम है डीजल पेट्रोल पे केंद्र सरकार रेट बढ़ा रही है और आम जनता को महंगाई से तरत कर रही है, उसके अंदर इन्हें सोचना चाहिए। जिस मुद्दे के ऊपर ये आए थे कि महंगाई कम करने है, सबका साथ सबका विकास, उस अपने नारे से ये हट गए हैं और सिर्फ अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव की ये सरकार है। जो मोदी जी कहते थे मैं देश का चौकीदार हूँ, हाँ ये देश के चौकीदार है, लेकिन ये अडानी, अंबानी वो बाबा रामदेव के चौकीदार हैं। तो बाबा रामदेव के चौकीदार हैं, ऐसा इनका मानना है। सर कहाँ से आए आप लोग, कहाँ से आए? हम नजरपुर जिला से आए हैं, चेयरमैन हैं। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो आज महंगाई है
वो उस टाइम में देखिए आप, जब महंगाई हम लोग के टाइम में सिर्फ 53 रुपये था डीजल, उस टाइम में ये लोग विधानसभा और लोकसभा चलने नहीं देते थे। आज 100 के पार है, इनके सर पे जू नहीं रेंग रही है। अब ये गरीब आदमी जो है महंगाई के मार से, क्या हम बैलगाड़ियों पे चलें, हम पेट्रोल का डीजल का गाड़ी इस्तेमाल ना करें, खेती बाड़ी कैसे करें? जो हमारे घरों में डीजल का काम होता है, खेती में काम होता है, वो भी जो किसान है वो भी परेशान है। इसके लिए नरेंद्र मोदी के सर पे जू नहीं रेंगता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनका पुतला ही फूकेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और जब तक के ये लोग महंगाई को कम नहीं करते डीजल के और पेट्रोल के दाम, तब तक के संघर्ष जारी रहेगा। अब नए मंत्रियों को लाया गया है, क्या लगता है कि कुछ राहत मिलेगी? उसमें भी तो बढ़ा दिया आते ही, उनने भी तो बढ़ा दिया आते ही। उन्होंने कौन सा, अभी तो इन्होंने कल बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे, क्योंकि सबका रिमोट जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप इधर आइए, ये आप देख सकते हैं पेट्रोल हुआ 100 के पार, मोदी केजरीवाल, और नीचे क्या लिखा है आपने, जिम्मेदार। क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत क्या कहते हैं, रेट इन्होंने बढ़ा रखे हैं, पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, महंगाई की मार बहुत तकड़ी पड़ रही है लोगों पे ऊपर। अब ये पेट्रोल कम करा जाए, नहीं तो डीजल कम करा, और ये पेट्रोल और डीजल कम करा जाए तो पब्लिक बहुत बेहाल हो रही है, परेशानी हो रही है पब्लिक को। इसलिए तो यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन तो होता रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर, लेकिन आज कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कार्यालय पर इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर आए, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनके आने से क्या कुछ बदलाव होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं। कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से ये सरकार आई है, इसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी को दिक्कत दे रखी है, परेशानी कर रखी है, और इस वक्त सारे गरीब लोग परेशान हैं। पेट्रोल की हालत इतनी तेज़ हो गई कि लोगों के पास अब सोच रहे हैं कि गाड़ियाँ बेच कर बेल ठेलों पर सफ़र करें, और हालात ऐसे हैं कि जो नए मंत्री, लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन अभी भी कहीं पर सरकार पर ये फर्क नहीं पड़ रहा है, कभी अभी सस्ता नहीं हुआ, एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा है। क्या वजह लगती है? वजह ये है कि ये डिक्टेटर सरकार है, जो अभी ये नहीं समझ पा रही कि आने वाले कल के अंदर इसके नतीजे उनको भुगतने पड़ेंगे। आज आवाम सड़कों पर है, कांग्रेस सड़कों पर इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बल्कि कांग्रेस सड़कों पर इसलिए है कि आम आदमी जो है कुछ सहूलियत मिले, राहत मिले, इसके लिए कांग्रेस सड़कों पे संघर्ष कर रही है और करती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम सत्ता में रहे या ना रहे। अच्छा। और आने वाले कल के अंदर इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, और बीजेपी के जितने हिमायती ग्रुप हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। सर क्या लगता है, क्योंकि और भी चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है, इससे पहले जब 70, 60, 80 रुपये पेट्रोल था तो सब मंत्री जो आज के दौर में है वो सड़कों पर आ जाते हैं, आज स्मृति ईरानी बोलती हुई दिखाई नहीं देती। वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा है। हाँ। और वो क्यों बोलेंगी? कल वो बोलते थे हमारी बातों को लेके 35 रुपये लीटर तेल देंगे, आज उन्होंने 100 रुपये तेल कर दिया। उसकी वजह यह है कि वो इख्तिदार के नशे में चूर है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या कहना चाहते? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये हिंदुस्तान के अवाम के विरोधी है। हिंदुस्तान का अवाम एक तरफ गरीब है, ये लॉकडाउन की परेशानी को झेल रहा है, नोटबंदी को झेल रहा है, और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार दिन ब दिन पेट्रोलियम की और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। हम परेशान हो गया, सड़कों पर उतरे हैं और इन्हें अब सुकून से नहीं बैठने देंगे। सर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी रेट जो है वो कम नहीं हुए। इन्हें रेट कम करना पड़ेगा। ये तानाशाही है, ये हिटलरशाही कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं वो नाथूराम के अगर वंशक हैं तो हम महात्मा गांधी के वंशक हैं। हम गांधीवादी तरीके से इनसे पेट्रोलियम का रेट कम कराएंगे। कांग्रेस पार्टी हम इसमें कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी जो ये हुकूमत है, ये इसको जनता की फिक्र नहीं, अपने पॉकेट भरने की फिक्र है। हमेशा से जनता विरोधी रही है। इन्होंने जितने देश में कांग्रेस की चीज़ बनाई हुई थी उन्होंने सारे को बेच दिया। अभी भी सारी चीज़ें सेल पे लगी हुई है, जिसको जो चाहिए वो आप सेल कर सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। जहाँ तक जनता के में जितने महंगाई है, दाल चावल अनाज और जितनी भी चीज़ है, आलू प्याज, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो इसलिए बेहतर ये हो कि सरकार को बदला जाए। और ये अभी इंजन बदलने से, हमको इंजन बदलना है। इन्होंने जो डब्बा बदला है, डब्बा हमको नहीं बदलना है, हमको इंजन बदलना है। और इंजन बदल के पूरी तरीके से देश में कांग्रेस सरकार लानी है, जो एक अच्छी सरकार है। यहाँ पे जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। असर नहीं पड़ा, वो इसलिए असर नहीं पड़ रहा है कि वो एक तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, और तानाशाही की तरफ जाने की वजह से इन पे असर तो हो रहा है। इन्होंने अंदरूनी तौर पर
पूरी तरीके से ये हिल चुके हैं, वो दिखावा कर रहे हैं और वो अपना इमेज बिल्डअप कर रहे हैं। सिर्फ ये इसकी आप जितने भी लोग हैं मंत्रालय बदल के और लोग बदल के इमेज बिल्डअप कर रहे हैं। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको अपनी सरकार चलानी है और जिस तरह से सरकार चलानी है वो चलाएंगे किसी भी हाल में।